पेज नंबर 138 पढ़ो जी। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या क्या ऑप्शंस हैं? पहला, बोलो भाई। 101 क्वेश्चन नंबर 139 पेज। ए भी होता है जी, सी भी होता है और ई, डी नहीं होता जी। 90% है ना, जो भी है जी ये नहीं होगा। चलिए 102 से लेकर 106। हाँ जी, टाइप ऑफ इशू। हाँ, ओवर, डन जी डन। 103 सेबी आ गया जी। 104 शेयर्स भी जी और डिबेंचर्स भी। नेक्स्ट, अप्लाइड शेयर्स गिवन है जी 900, ऑफर किए थे 20,000, जनता ने मांगे 24। 4 5 जा 4 6 जा 5:6 आ गई जी प्रोरेटा रेशो। 6/5 इंटू 900 विल गिव यू द नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स, जो कि आएंगे 750। डिबेंचर्स इशू कितने की है जी वो पता चलेगा 24 लाख को डिवाइड करके 80 के साथ। यू विल गेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स। 107 जी, ऑफर किए थे जी 2 लाख शेयर्स, जनता ने मांगे 320, 70 कर दिए रिजेक्ट, बचे 250, 250 को दिए 2 लाख। 50,000 फालतू हैं जी, उनके पैसे जो हैं वो एडजस्ट होंगे अलॉटमेंट में। मतलब आपके पास एक्सेस आ गया 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख जो है वो आपको अलॉटमेंट का ऑलरेडी मिल चुका है एप्लीकेशन के साथ। अब आपको अलॉटमेंट पे मिलने हैं 2 लाख इंटू 5, 10 लाख। 10 लाख में से आपको 150 ऑलरेडी मिल चुका है, बचा 850। और मोहन के 10,000 शेयर्स हैं, उन्होंने आपको अलॉटमेंट के साथ ही जो है सारे पैसे जो हैं वो दे दिए हैं। अलॉटमेंट के साथ पैसे कॉल के बचते हैं 2 रुपये। 10,000 इंटू 2, 20। 850 प्लस 20 गिव्स अस 870। 108 जी, कितने पैसे देने हैं जी? 38 लाख में से कितना कैश है बचा? 30 लाख डिवाइड होगा जी 120 से। 109 आंसर दीजिए जी। कितने परसेंट है जी? 12% जी। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर्स 10%। 110 जी, $2,50,000 है जी आपके पास, जो जनता ने मांगे। हमने ऑफर किए थे 80, 30,000 रिजेक्ट कर दिए, बचे 220। 220 को आप दे रहे हो 80,000 शेयर्स। तो आपके पास एक्स्ट्रा शेयर्स 220 में से 80 गए जी 140। 140 इंटू 5, 7 लाख रुपए जो है जी वो आपके पास एक्सेस आया हुआ है। ये मैंने आपको एनालिसिस टेबल ओरली करा दिया। 7 लाख आपके पास एक्सेस आया है। शेयर्स आपके पास हैं 80,000। अलॉटमेंट 2 की है जी। 80,000 इंटू 2 जी 1,60,000। 7 लाख फालतू आया था जी, 7 लाख में से 1,60,000 वापस करो। ओके, 140 इंटू 3 कर लो जी 420। तो 420 जो है वो आपके अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकते हैं। हमारे पास एडजस्ट करने के लिए है 7 लाख। 7 लाख में से 420 गए जी
बोलो भाई। चलो 30,000 रिजेक्ट हो गए जी। 2 20 को दिए 80। एप्लीकेशन मनी पर शेयर 5, 150, 22 लाख इंटू 2,20,000 इंटू 5 जी 11 लाख। 80,000 इंटू 5 4 लाख। 11 माइनस 4 जी 7 लाख। 80,000 इंटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर है 3 रुपए। 2,40,000। 4 लाख, 4 नहीं 5,60,000। 240 हो गया ना जी। 7 में से 240 आपका जो है एडजस्ट हो गया, बचे ना 5 नहीं 460 बचा जी। ये 460 का क्या करना है जी? कॉल में एडजस्ट करना है कि वापस करना है? वापस। ये 150 भी क्या करना है जी? वापस। तो टोटल कितने पैसे वापस करने हैं जी? नेक्स्ट प्लीज। तीन 3,000 ऑफर किए जी, जनता ने मांगे 4,000। 4,000 को 3,000 दे दिए जी। एक शेयर होल्डर है 600 शेयर्स का, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, लेकिन वो उसने हमें फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल के साथ पे कर दिए। एनी अमाउंट एडजस्टेड इन शेयर अलॉटमेंट 1,000 इंटू 50 जी 50,000। क्लियर है भाई? 50,000 कैसे आया? अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। हाँ जी। बोर्ड पे चेक कर लो जी, आपका वर्किंग नोट का क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व हो रहा है। एप्लीकेशन पे 50 रुपए हैं जी 2 लाख। इधर 150, 50,000 आपका एक्सेस आ गया जो कि एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में। अब ध्यान दीजिए, आपका डिफॉल्टर बिलोंग करता है प्रोरेटा कैटेगरी एंड देयर इज अ डिफॉल्ट ऑन सेकेंड टाइम कॉल मेड बाय द कंपनी। सेकेंड टाइम कॉल है 50 रुपए की अलॉटमेंट। तो दोनों कंडीशंस आपकी वर्किंग नोट की जो है वो सेट हो रही हैं। 3:4 आपकी प्रोरेटा रेशो है। शेयर होल्डर के पास 600 शेयर्स हैं। 4/3 इंटू 600 गिव्स अस 800। 800 शेयर्स अप्लाइड हैं जी, 600 शेयर्स अलॉटेड हैं। 800 इंटू एप्लीकेशन है 50। 40,000। 600 इंटू 50 30,000। एक्सेस आ गया जी आपके पास 10,000। 600 इंटू अलॉटमेंट मनी भी है 50 की जी। 600 इंटू 50 30,000। 30,000 में से 10 गए जी 20। 20,000 रुपए की आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू है 33,000 इंटू 50 दैट इज 1,50,000। 150 में से ऑलरेडी कितने मिल चुके हैं? 50। एक 50 में से 50 गए 1 लाख। 1 लाख ही है ना जी? हाँ जी। -20 1 लाख -20 गिव्स अस जी 80,000। क्वेश्चन नंबर 3 20,000 जी। क्वेश्चन नंबर 4 फाइनल कॉल है जी आपके पास 20 रुपए की। 3,000 इंटू 20 होता है जी 60,000। बोलो जी। ये तो मिलना ही मिलना है, प्लस जो 20,000 का कॉल इन अरियर था वो भी मिलेगा। 60 + 20 गिव्स अस 80। 115 जी। चलिए नेक्स्ट। प्रो रेटा है जी। ऑफर किए थे 50, जनता ने मांगे 60। डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। सारे पैसे मिल गए सिवाय 1,000 शेयर्स के जो रवि को इशू किए थे। हाँ जी। सब्सक्रिप्शन आइडेंटिफाई करें। ऑल्टरनेटिव्स। ऑप्शन प्लीज। नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द अमाउंट रिसीव्ड एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हाँ जी। डिफॉल्टर है आपके पास? क्वेश्चन में डिफॉल्टर है?
फॉरफिट हो गए उसके शेयर्स, बोलो जी। शेयर्स टोटल कितने हैं जी जो जनता को दे रखे हैं, हमने ऑफर किए थे? 50,000। सारे पैसे मंगा लिए जी। ऑल द मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन कॉल, मतलब सारे पैसे मंगा लिए। तो आपके जो शेयर्स हैं वो दो कैटेगरी के आ गए, 49,000 एंड 1000। इनकी कैटेगरी, इनकी कैटेगरी शेयर आपके पास है जी 10 का 4,90,000 हो गया जी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ये आया जी सब्सक्राइब्ड बट लेस कॉल्स एंड अरियर में वो आपको कॉल मनी नहीं दे रहा जी। कॉल मनी जो है जी आपके पास 538 13 का शेयर है जी, 5 रुपए की है। 1000 इंटू 5, 5 बचे 5, 490 प्लस 5 जी। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, अनइश्यूड कैपिटल जी। रिजर्व कैपिटल तो वाइंडिंग अप पे होती है जी, ये तो ऑफर ही नहीं कर रहे हम। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल है जो सब्सक्राइब जनता ने कर ली है, लेकिन मंगाएंगे साल कंपनी के वाउंड अप होने पे। यहाँ पर उनकी टर्म यूज है विच इज नॉट ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, हमने पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए दी ही नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। 6:5 आपकी प्रोरेटा रेशियो है जी, शेयर्स अप्लाइड निकल जाएगा। बोलो भाई, जो आते हो भाई रिस्पांस दिया करो, नहीं तो जैसे बाकी घर बैठे हैं आप भी बैठ सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। मैं तो एक को भी पढ़ा दूंगा, मैंने तो रिकॉर्ड ही करना है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो ही जाएगी। अगर आए हो तो रिस्पांस दो, नहीं है रिस्पांस देना तो फिर घर ही बैठ जाओ। 121 आपको बता दूं, मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूं, आपका पहला CUET है, मेरा 5वां CUET है। तो आप अपने लिए आए हो, मेरे लिए नहीं आए हो। यही पे लिखा है जो घर पे बैठे हैं उनको भी, कि उनको अकाउंट्स आता है। कोई नहीं, पेपर आन दो, सारे पे लेखे दूर हो जाएंगे कि आपको CUET का अकाउंट्स आता है कि नहीं आता। कोई नहीं, बिजनेस स्टडीज और इको में भी देख लेंगे, जो भी देख रहा है सुन ले। वो कितना आ जाएगा आपको क्लास लगा के, और ये बिना क्लास लगाए कितना आ जाएगा। 121। हाँ जी, सीक्वेंस ओके है जी। क्वेश्चन नंबर 122। 122 जी। क्वेश्चन नंबर 123। हाँ जी, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल पूछिए जी आपसे। कौन कौन नहीं दे रहा जी फाइनल कॉल, बता दो। राघव दे रहा है, रितु, रमन, प्रीत, टोटल 2,000 शेयर्स हो गए जी। ये आपको फाइनल कॉल के पैसे नहीं दे रहे। फाइनल कॉल कितने की है? 2,000 इंटू 2 जी। टोटल फाइनल कॉल ड्यू है 20,000 इंटू 2, 40 में से 4 नहीं मिले जी। 124 जी। बोलो जी। डी ऑप्शन जी। नेक्स्ट। 125 जी। अलॉटमेंट ऑफ। नेक्स्ट। नब्बे को 40 दिए हैं जी आपने, 20 रिजेक्ट कर दिए थे। 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है जी। 1.5 लाख रुपए आपको ऑलरेडी मिल चुका है। 40,000 इंटू 4, 160 में से 1.5 लाख ऑलरेडी मिल चुका है। 10,000 मिलेगा जी। 127 जी। 150, 140, 290, 290, 10, 3 लाख। 3 लाख के एसेट्स हैं, 20,000 की लाइबिलिटीज हैं। 3 लाख माइनस 20,000, 280। 280 का सामान ले रहे हो, दे कितने रहे हो? 315। कितने बचे? वो क्या है जी?
नेक्स्ट। हम्म 128 जी। क्या बन जाएगा जी वेंडर? ओनर, शेयर होल्डर बन गया तो ओनर बन जाएगा ना जी। 129। ध्यान दीजिएगा, 20,000 तो वेंडर को दे दिए थे, बचे कितने? 80 का 90%। नेक्स्ट। डी ऑप्शन जी, ध्यान देना जी अगले पे। डन है जी, स्टार लगा लो, 15% आंसर है जी। नेक्स्ट। ओवर सब्सक्रिप्शन जी, 1 2 3 4 में से। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन जी, इशू एट डिस्काउंट, प्रीमियम। 133 जी, बैलेंस ऑफ forfeited shares account on the forfeited shares not yet reissued is। हाँ जी, जो बैलेंस बचता है जी आपका forfeited shares का, जो हम ऐड करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। नॉट येट री इशूड वाला पॉइंट है जी, जो री इशू हो जाते हैं उनका जो बैलेंस होता है डिस्काउंट ऑन री इशू निकालने के बाद, वो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट जी, फॉरफीचर की एंट्री मांगी है आपसे। 10 का शेयर है, 12 पे जा रहा है। फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए जी, फाइनल कॉल 5 की है, 5 में प्रीमियम भी है जी 2 का, ये सेटअप है। 10 का शेयर 12 में, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा जी 200 रुपये से, एक ही में हो रहा है सिर्फ। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, डिस्काउंट प्लीज। 10 का शेयर है, कितने नहीं मिले तो कितने मिल गए? दैट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर। कितने शेयर्स री इशू कर रहे हो जी? वो तो हो गए, कितने अभी और री इशू करने हैं? 3,000 इंटू 7 जी, 21,000। नेक्स्ट। और फीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होता है जी? बोलो जी, कॉल्ड अप कितना है जी? 8 रुपीज पर शेयर। हाँ जी, 1200 इंटू 8 जी, 137 जी। रेट निकालना है जनाब, कितने पैसे मिल चुके हैं? 6 रुपये मिल गए जी। बोलो जी, कितने शेयर्स री इशू कर रहे हो? कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में जा रहा? 8,000। 8,000 अपॉन 2,000 जी, कितना चला गया पर शेयर? 4 रुपये। आपके पास एक शेयर के पीछे फोरफिटेड अमाउंट कितनी है? उसमें से डिस्काउंट ऑन री इशू माइनस करते हैं तो अमाउंट आ जाती है टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल। तो 6 में से 4 रुपए आप कैपिटल रिजर्व में डाल रहे हो, इसका मतलब कितना डिस्काउंट दे रहे हो? 2 रुपए का। शेयर कितने का है? 20। फुली कॉल्ड अप है? बोलिए। तो फुली कॉल्ड अप है तो पेड अप भी फुली होगा जी, वैसे वो लिखा ही हुआ है जी। तो 20 रुपए के शेयर में से आपने 20 रुपए के शेयर आपने री इशू किए 2 रुपए के डिस्काउंट पे, तो कितने रेट पे इशू किया जी? नेक्स्ट प्लीज, जल्दी जी। कितने से शेयर कैपिटल डेबिट होगा जी? 139 जी। कैपिटल रिजर्व मांग रहे हैं जी आपसे, 3 रुपए मिले हैं आपको फोरफिटेड अमाउंट। डिस्काउंट ऑन री इशू है 1 रुपए का, 3 माइनस 1 होता है जी 2। 400 इंटू 2, 140 जी। मिनिमम प्राइस 45 आपको मिल चुका है, जो नहीं मिला वो है आपकी मिनिमम प्राइस।
फिर से कैपिटल रिजर्व मांग रहे हैं जी। 100 का शेयर है, क्या नहीं मिला? अमाउंट प्लीज। तो क्या मिल गया? 70 रुपए फोरफिटेड अमाउंट है। गिव मी डिस्काउंट ऑन री इशू। 40 रुपीज। 70 माइनस 40, 30। 30 इंटू 150, दैट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एंट्रियां बनाने नहीं बैठना, इसी तरीके से हमें वहां पर एमसीक्यू को सॉल्व करना है, जो कैपिटल रिजर्व में डालने वाला क्वेश्चन आएगा। पर शेयर के साथ खेलो, पर शेयर के साथ अमाउंट निकालो। बेसिकली आपको अमाउंट यही निकालनी है जी, फॉरफिटेड अमाउंट, डिस्काउंट और कैपिटल रिजर्व। पहले पर शेयर खेलो, उसके बाद जितना री इशू हो रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे फिर पेपर नहीं सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्लीज। 142। आइए जी। 10 रुपए का शेयर है जी, फुली गोल्ड अप है। कितने रुपए मिल गए? 1600। शेयर कितने का? सॉरी, शेयर कितने हैं? तो फिर 400 इंटू 4 जी, 4 रुपए मिल गए। री इशू कर दिए जी आपने, कितने पे? 3000। शेयर कितने का है जी? 10 का। 400 इंटू 10, तो 4000 की चीज कितने में बेच दी? सुना नहीं जी? 3000। 4 में से 3 गए। 1000 डिस्काउंट आ गया जी। 1600 में मिले थे, 1000 हमने डिस्काउंट दे दिया, बचा 600। नेक्स्ट प्लीज। जाओ जी, सीक्वेंस दे दो। हाँ जी, ऑप्शन बता दो बेटा, 10 बार हो चुका है ये क्वेश्चन। 144 रिजर्व कैपिटल ऑफ अ कंपनी जी। कैपिटल रिजर्व ऑफ अ कंपनी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जी, नॉमिनल कैपिटल ऑफ अ कंपनी। हाँ जी, नेक्स्ट। 2 लाख शेयर ऑफर किए हैं जी, पब्लिक ने मांगे 270, 20 को कर दिया रिजेक्ट, बचे 250। 250 को दिए 2 लाख। 5:4 प्रो राटा रेशो। राहुल को अलॉट किया जी 8000 शेयर्स। फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। चलिए, शेयर्स अप्लाइड। क्लियर है जी? हाँ जी, रिजेक्शन कितने की है आपने? 20,000 इंटू 3 रुपए जी। अमाउंट रिफंडेड ऑन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। हाँ जी, कितने शेयर्स दिए थे जनता को? नंबर ऑफ शेयर्स। कितने फोरफिट कर लिए? फोरफिटेड 8000। री इशू 2 लाख में से 8000 गए, माइनस बचे 192। री इशू कर दिए 6, फिर से जनता के पास आ गए 6000, उन टोटल बन गया 1 लाख। नेक्स्ट। 8000 शेयर्स आपने फोरफीट किए हैं जी, उन्होंने आपको अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। अलॉटमेंट के साथ कितने का प्रीमियम है? अलॉटमेंट के साथ कितने का प्रीमियम है जी? 800 इंटू 2, 16,000 रुपये आपको प्रीमियम के पहले नहीं है। जो प्रीमियम नहीं मिलता डेबिट भी होता है जी और क्रेडिट भी। नेक्स्ट। गेन ऑन री इशू कहाँ ट्रांसफर करते हैं जी? नेक्स्ट। ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है जी आपका। एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट, सुना नहीं जी? नेक्स्ट। अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट एक्सीड ऑफ फेस वैल्यू। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कॉल्स इन अरियर्स इज। नेक्स्ट जी। बताओ जी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 151, ऑप्शन प्लीज। ए पार्ट आएगा जी ऑप्शन, सी डी एंड ई आर ट्रू। नेक्स्ट।
बोलो जी बोलो, पता कुछ नहीं है आपको इसमें से। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 डिस्क्लोजर रिलेटेड टू शेयर कैपिटल इज कंपल्सरी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। हाँ जी, क्या क्या पता होना चाहिए? नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर्स, शेयर्स रिजर्व्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमिटमेंट्स। हाँ जी, सी नहीं है, डी है और ई भी नहीं है, स्टार लगा लो जी। सीयूईटी का ही क्वेश्चन है जी। अब ये भी समझ लो जरा, जिन सालों में ये सीयूईटी के क्वेश्चंस आए हैं 2022 2023, उन सालों में आपके पास ऑप्शन था 50 में से 40 करने का, साथ में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी था, तो और एनपीओ भी था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी था, दैट इज डिलीटेड पार्ट्स। तो आपके पास 50 में से 40 का ऑप्शन होता था और 10 आप छोड़ सकते थे। तो उन सालों के अंदर बच्चों को रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी करवाया गया था, एनपीओ भी करवाया गया था, सिर्फ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग छोड़ा था, जिसका टोटल कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आता था। तो स्टिल द स्टूडेंट्स हैव द लिवरेज ऑफ 5 क्वेश्चंस की जो टॉपिक उन्होंने कर रखे हैं 11th-12th के, उसमें से अगर 5 क्वेश्चंस उनके नहीं भी उनको आते तो दे कैन लीव दैट, और वही क्वेश्चंस जो अनदेखे अनजाने राहुल टाइप्स होते हैं तो वही छोड़ते हैं। जैसे ये अनदेखा अनजाना था जी आपका, एलएलपी अनदेखा अनजाना, 1% कंपनी अनदेखा अनजाना, तो वो आप छोड़ सकते हो। बट आप टाइम मशीन में बैठ के 23 में नहीं जा सकते, तो आप हो 26 में और आपको आने 50 या 40, जो भी 50, 250, 50 आना, 50 में से करना कितना? 50। तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो बट ये भी ऑप्शन है कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो अब नहीं आएंगे। बाकी ये किताब खत्म होती है, हम जो बाकी की आपकी 2 किताबें आपको दिलवाई हैं उसमें से पहले करेंगे ही आपके मॉक टेस्ट, जो एक्चुअल मॉक टेस्ट हैं, जो एक्चुअल पेपर्स आए हुए हैं, हम उन्हीं को पहले सॉल्व करेंगे, फिर टाइम बचेगा तो बाकी का काम देखेंगे। बाकी 2-3 स्टूडेंट्स हैं जी जो जो क्वेश्चंस हैं जो आपको दे रखे हैं, जो 30 क्वेश्चंस है वो कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो अनवांटेड हैं। मैं इसीलिए आपको स्टार्टिंग ऑफ द सीयूईटी क्लासेस मैंने आपको बोला था किताबें मेरे से 10 ले लो, मार्केट में है अवेलेबल, लेकिन वो है इररेलेवेंट सेटअप। इररेलेवेंट सेटअप मींस उन्होंने ज्ञान पेल रखा, ठीक है, जिसका तुम्हें कोई लेना देना नहीं। मतलब वो वियर्ड क्वेश्चंस जो मतलब हमें कभी भी नहीं आ सकते, बोर्ड्स के लेवल पर भी नहीं आ सकते और सीयूईटी के लेवल पर भी नहीं आ सकते। आप भी पूरी पार्टनरशिप कर चुके हो एंड ऑलमोस्ट शेयर कैपिटल इज ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग। कुछ ऐसा किया है आपने 2021, 2022, 2023 जो बिल्कुल ही अनदेखा अनजाना हो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के अंदर, नॉट थेरेटिकल। किया है जी कुछ ऐसा? सब नॉर्मल सेटअप किया आपने, आपको आता था, मतलब आपका कॉन्सेप्ट वो वाला पर्टिकुलर वीक है तो बात अलग है, बट ऐसा कुछ नहीं था जो आउट ऑफ द सिलेबस था या आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था। तो मेरा यही जो है वो, कल भी मैंने एक स्टूडेंट को बोला टेंशन ना लो, जब मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं आपको जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि किताबों में बहुत कुछ जो है वो उन्होंने डाल रखा है। सी एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मनी, सिंपल फंडा है ये। आज समझ जाओगे, 20 साल बाद समझाओगे, 30 साल बाद समझ जाओगे। ये जो दुनिया है ना ये इसी पे चल रही है। तो मेन फंडा यही है, किताब की डिमांड ही नहीं है तो ऑथर क्यों मेहनत मारेगा? पब्लिशर को किताब निकालनी पड़ती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोर्टफोलियो बिल्डिंग, कि हाँ जी हमारे पास भी सीयूईटी की किताब है। किताब में एफर्ट उसी में लगती है जनाब जो बिकती है, उसके बिना किसी में एफर्ट नहीं लगती। तो मैंने आपको चीज ही वो वाली लगवाई है जो मार्केट में है नहीं, ये मैंने आपको दी। और आई थिंक यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने आपको पीडीएफ पहले दिन ही दे दी। अब बालक कहते हैं ला पीडीएफ आ गई आप ही कर लांगे, 2 किताबें आ गई आप ही कर लांगे, करो। अगर यही चीज मैं ना देता तो मैं भी यहाँ चला देता, प्रोजेक्टर पे आके फोड़ता तुम्हारी, आओ देखो एक एक क्वेश्चन, फिर आते सारे के सारे, क्योंकि फिर एक्सेस नहीं था ना मटेरियल का, फिर सारे के सारे भागे भागे आते। एक तो भला करो ऊपर से जूत खाओ, है ना। एक तो फ्री फंड में तुम्हें जो है दे दी, पीडीएफ दे दी, नहीं तो ढूंढते रहते, ला पीडीएफ आ गई उनकी करना जाके, कोई नहीं, फिर अगले साल से नहीं देंगे। आओ फोड़ो आंखें, एक एक क्वेश्चन 10-10 बार करो, फिर इस पे चला देंगे, 1.5-1.5 घंटे की क्लास लेंगे,
है कोई तुक बनती है? आओ जी आओ, केड़े क्वेश्चन में है? आओ जी मनजीत, फोन ले जा बेटे, ये कॉल आई है, किससे पहले वाली कॉल आई है, कर ले कॉल बैक। 153 मनजीत, 153 हो गया जी। ऑप्शन नेक्स्ट, गो थ्रू करो जी केस स्टडी। बेटा 2 कॉलें आई हैं, एक अभी आई है, एक पहले आई, दोनों को कॉल बैक कर लो। चालीस हजार एप्लीकेशन आई हैं जी, 35,000 को प्रोडेटा कर दिया, 5,000 कर दिया रिजेक्ट। रोहन के पास 600 शेयर्स हैं जी, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, उसके शेयर्स इमीडिएटली फॉरफिट हो गए। अमन के पास, अमन ने अप्लाई किया 1050 शेयर्स के लिए, फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल मंगाई गई, फॉरफिटेड शेयर्स में से 1000 शेयर्स री इशू कर दिए। चलो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन बन गया जी आपका, पार्शल री इशू का, 2 डिफॉल्टर्स और आपकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों के साथ प्रीमियम है। देखते नहीं उन्होंने मांगा क्या है आपसे। अमाउंट क्रेडिटेड टू, ले आओ दे दो फटाफट जी, बहुत ईजी है। हाँ जी, ऑफर कितने किए थे? 40,000। तो पैसा भी किसके हिसाब से मिला होगा? पहली एंट्री बोल के सुना दो। टू शेयर 40,000 इंटू 40 जी 16 लाख। नेक्स्ट प्लीज। एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट। देखो जी 35 को आपने दिए हैं 30, तो 5,000 इंटू 40 जी 2 लाख, क्योंकि बाकी के बचे तो ट्रांसफर होंगे नॉट इन शेयर अलॉटमेंट बट इन बैंक। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन, बनाना पड़ेगा जी क्या? वर्किंग नोट। एनालिसिस टेबल तो चलो ओरली भी हो जाएगा बेटा। एनालिसिस टेबल में आपके पास 5,000 इंटू 40 2 लाख रुपए जो है वो 2 लाख एक्स्ट्रा आ गया ना जी। टोटल अपने को मिलना है 30,000 इंटू 30 9 लाख। 9 में से 2 चले गए, बचे 7 लाख। 7 लाख में से डिफॉल्टर बाबूजी रोहन 600 शेयर्स के, इनके अप्लाइड शेयर्स जी 5/7 5/8 600 शेयर्स हैं जी इनके अलॉटेड। 8/7 देख लो जी, यही बैठेगा 30। 35 को दिया 30 ना, 7 और 6, 7 और 6 जी अप्लाइड चाहिए, 7 और 6 700 आ गया जी। 700 इंटू 40 28,000, 600 इंटू 40 24,000 एक्स्ट्रा जी 4,000, 600 इंटू 30 18,000 माइनस 4,000 गिव्स अस 14,000। तो 7 लाख आपको मिलना था जी, 7 में से 14,000 नहीं मिला, 6,86,000 जो है वो आपको मिल गया। चलिए नेक्स्ट, मनी रिसीव्ड ऑन शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ जी, फर्स्ट कॉल कितने की है जी? 30 रुपए। डिफॉल्टर जी जल्दी बोलो जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अमन के शेयर्स 1050 इंटू 6/7 गिव्स अस 900। हाँ जी, एक बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने फर्स्ट कॉल मंगाने से पहले 600 शेयर्स क्या कर दिए थे? तो जनता के पास 30,000 शेयर्स नहीं है, 29,400 शेयर्स हैं, उनमें से आपको 900 शेयर होल्डर पैसे पे, मतलब आपको पैसे दे रहे हैं 28,500 शेयर होल्डर्स। 28,500 को मल्टीप्लाई कर दो आप फर्स्ट कॉल के साथ, फर्स्ट कॉल इज ऑफ 30, आंसर आ जाएगा जी। उसके बाद जी फोर फीचर के टाइम पर आपको शेयर कैपिटल को, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना है। हाँ भाई, एप्लीकेशन का प्रीमियम तो हमें मिल चुका है जी, अलॉटमेंट का नहीं मिला जी। 600 इंटू 10 पढ़ो जी पूरा।
हाँ भाई, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जी। चलिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जी, 60 लाख की कैपिटल की बात की थी, कौन सी कैपिटल है जी? क्या कहते हैं जी फिर 161 में? 162 जी। 162 जी अनइश्यूड। 163 अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। हाँ भाई, फाइनल कॉल कितने की है? हाँ जी, 20 शेयर्स। कितने ऑफर किए थे? जनता ने कितने मांगे? 38,000 इंटू 20 जी, 7,60,000। 7,60,000 में से 300 शेयर होल्डर आपको 600 रुपये पे नहीं कर रहे जी। बोलो जी, 600 ही बनेगा ना जी, कि 6,000 बनेंगे? 6,000। 780 में से 760 में से 6,000 नहीं मिले जी। इंग्लिश पढ़ लिया आपने? तो 200 शेयर होल्डर आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं कर रहे और 300 शेयर होल्डर्स सेकंड कॉल। तो 200 इंक्लूडेड ही है ना 300 में। अगर 200 अलग मान के चलोगे तो फिर 500 शेयर होल्डर हो जाएंगे जो आपको सेकंड कॉल नहीं पे कर रहे। किया हुआ है कॉन्सेप्ट अपन ने। 300 में 200 इंक्लूडेड है। सो बेसिकली लिसन केयरफुली, देयर आर 200 शेयर होल्डर्स हु आर नॉट पेइंग यू बोथ फर्स्ट कॉल एज वेल एज second call, and there are only 100 shareholders who are not paying you second and final call, making in total 300 shareholders who has not paid you both second and final call. Next please. आंसर दे दो भाई। बी पार्ट जी। नेक्स्ट 165। आंसर प्लीज। ए पार्ट। नेक्स्ट। भाई मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% होती है फेस वैल्यू का। कितने शेयर्स हैं? कितने का एक शेयर है? 100 का 5%, 5 रुपए। आपने एप्लीकेशन पे कितने मंगाए? तो 2 रुपए एक्स्ट्रा किस चीज के? नेक्स्ट प्लीज। AOA जी, हाउ कैन कंपनी रेज इट्स कैपिटल? ए और नेक्स्ट। हाँ जी, कॉल इन अरियर। 15,000 शेयर होल्डर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल। दिक्कत ये है कि हमने ऑफर किए थे कितने शेयर्स? बोलो जी, जनता ने कितने मांगे? 50,000 क्या कर दिए? बचे 450। 450 को कितने दिए? 3 लाख। तो 1.5 लाख आपका फालतू आ गया जी। क्या करना पड़ेगा, समझ आया कुछ? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा टू फाइंड आउट डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट ऑफ 15,000 शेयर्स। उसके बाद जी अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट आ जाएगा, उसने आपको फर्स्ट कॉल का पैसा भी पे नहीं किया, उसका भी डिफॉल्ट, दोनों का एडअप करोगे तो जाकर कॉल्स इन अरियर्स ऑन अलॉटमेंट आएगा। अमाउंट इज बी पार्ट 4,50,000। समझ आ गया जी? नेक्स्ट प्लीज। 170 आंसर प्लीज। रिजर्व। हाँ जी, क्वेश्चन 171। परचेज कंसिडरेशन इज नॉट गिवन बट हाउ इट इज सेटल्ड इट इज गिवन। 540 शेयर, 25 का एक, कितने प्रीमियम पे? मतलब 25 का 10%, 2.5 रुपए। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 540 विद 27.5, दैट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन एंड यू हैव पेड दिस परचेज कंसिडरेशन फॉर मशीनरी। डी पार्ट। नेक्स्ट। ले आओ ऑर्डर, ले आओ जी। ABCD सारी लिख दिया इन्होंने। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, फिर ओके जी, फिर अमाउंट ठीक है जी।
ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, आइए जी आगे। कितने का शेयर है जी? अभी मंगाए कितने हैं? हाँ जी, 15। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल 6। हाँ जी, 80,000 शेयर होल्डर्स ने आपको सारे पैसे दे दिए। 10,000 शेयर होल्डर्स ने कितने दिए? 2 3 5 और 4 9। 6,000 शेयर होल्डर्स ने कितने दिए? उसके बाद जी 4,000 शेयर होल्डर्स ने कितने दिए? चलो अब आओ जी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉल्स एंड अरियर्स। लो जी, 4,000 इंटू 3 12, 10,000 इंटू 4 40, 20,000 इंटू 6 एक 20 और 40 एक 60 और 12 172। नेक्स्ट, कितने शेयर फोरफिट हो रहे हैं जी? ऑन विच लेस देन 9। हाँ जी, 2 3 सिर्फ और सिर्फ भाई 2 3। ठीक है जी, इन्होंने आपको 9 से कम दिया, 5 दिया और 2 दिया। इनके ऊपर की कौन सी अमाउंट चाहिए? फोरफिटेड। लो जी, 10,000 इंटू 2 एक 20,000 रुपए आ गए आपके पास। 6,000 इंटू 3 18,000, 20 18 जी 38। नेक्स्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल जी। हाँ जी, कितने शेयर्स ऑफर किए हैं जी हमने जनता को? बोलो। 1 लाख। केडी कैटेगरी मांग रहे हैं? जनता को आपने वो वेलवेट बोर्ड वालों को कितने दिए थे जी? 80,000 शेयर्स। कितने का एक है जी? 80,000 इंटू 25 जी 20 लाख। आ गया समझ? फिर आया सब्सक्राइब्ड बट जनता को कितने शेयर्स दिए थे? 1 लाख। फोरफिट किया है कुछ के नहीं? री इशू तो नहीं कर दिए? तो 10,000 आपने क्या कर दिए? बचे 90,000। शेयर कितने का है? 25। लेकिन आप मंगा कितने रहे हो? 13,50,000 आ गए। लेस कॉल्स एंड अरियर्स। सिर्फ किन के लिए? इनके लिए नहीं जी, सिर्फ इसके लिए, क्योंकि यही वो डिफॉल्टर है जिसके शेयर्स फोरफिट। कॉल इन अरियर विल कम इन द बैलेंस शीट ओनली फॉर दोज डिफॉल्टर्स हु शेयर्स हैव नॉट बीन फोरफिटेड। 10,000 इंटू 6 जी 60,000। यह है जी कॉल्स एंड अरियर्स। 1350 माइनस 60 1290। फिर जनाब आएगा एड forfeited shares. Forfeited shares comes in for those defaulters whose shares have been forfeited but not reissued. वो कितने हैं? कितने? अरे वो शेयर्स बोलो आप। 6 और 4 10। ये 10 जो है वो आपको कितना पैसा दे चुके हैं? वो एडअप हो जाएगा जी 38,000। 1290 प्लस 38 गिव्स अस 1328। सो 1328 इज द आंसर जी। 177 प्लीज। सुनानी जी, नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, ए पार्ट इज द आंसर जी। 30 days और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट 179।
बोलो भाई। सेकेंड, एट अ टाइम ऑफ forfeiture of share forfeiture is credited with call in arrear 180 जी। ले आओ जी, ले आओ। ए पार्ट का आंसर गुडविल जी। सेकंड कैपिटल, हाँ जी 181। अगला जी, फोरफिटेड शेयर्स की अमाउंट मांग रहे हैं जी। फाइनल कॉल मंगाई नहीं जी, फर्स्ट कॉल मिली नहीं, 4 रुपए चले गए, 10 में से 6 बचे, 2000 इंटू 6 जी 12,000। डन है जी। चलिए जी, शेयर कैपिटल खत्म हो गया जी। बंद करो, बंद।